Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Here I am Lubna, your chemistry teacher. I heartily welcome all of you to this amazing platform, The Learning Tree. Now, today I am going to teach you a chapter of chemical kinetics जो हमारा CSIR नेट जून 2026 का फिजिकल से मैंने उठाया है आज ये चैप्टर केमिकल कैनेटिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी जब रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है वो टाइम के साथ जो रहता है वो डिक्रीज होते जाता है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन रहती है वो हमारी इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या चीज चेंज होता है, कंसेंट्रेशन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला तो आपने काफी पहले ही पढ़ लिया होगा 10th-12th में ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज इन टाइम। हमारा चेंज को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, रिएक्टेंट को आर से शो करते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग पी से शो करते हैं। आर मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन और टी को टाइम से शो करते हैं। हमारा ये है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ आर हम लोग को पता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, जिसमें साइन माइनस डेल्टा आर ऑन डेल्टा टी। ये हमारा 12th में हम लोग ने ये काफी ज्यादा पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो माइनस साइन यहाँ पे क्यों है, जब हमारा माइनस साइन जब रिएक्टेंट की तरफ जो हमारा रहता है तो वो डिक्रीज शो करता है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में, तो इसमें हमारा माइनस नहीं लगेगा, डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब जा रहे हैं हम लोग रोल ऑफ स्टीशियोमेट्री इन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन ली है 2A B प्लस 3C, ये हमारी एक रिएक्शन है। स्टीशियोमेट्री का इसमें रोल कैसे होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, ROR मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ A, इन टर्म ऑफ ए की टर्म में हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता था, ROR टू माइनस डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट की तरफ, माइनस डेल्टा टी कंसेंट्रेशन। अब हमारा स्टीशियोमेट्री है तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ स्टीशियोमेट्री का यूज करेंगे, डेल्टा कंसेंट्रेशन ए, ठीक है, डेल्टा टी। ये हमारी क्या हो गई, स्टीशियोमेट्री का रेट ऑफ रिएक्शन में रोल हो गया, जो हमारा ये माइनस साइन शो हो गया। अब इन टर्म ऑफ बी के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं स्टीशियोमेट्री के प्रेजेंस में, इन टर्म ऑफ बी। ठीक है, तो ROR हमारा बी पे क्या, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, 1 है, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब प्रोडक्ट की तरफ है तो हमारा ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में है, तो डेल्टा कंसेंट्रेशन B अपॉन डेल्टा T, ये हमारी B की रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ C के टर्म में। C के टर्म में देखते हैं तो हमारा ROR, अब स्टीशियोमेट्री हमारी क्या है, प्रोडक्ट की तरफ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3 डेल्टा C की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ये हमारा किसके इसमें टर्म में आ गया, C। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने फिर से वही रिएक्शन को सपोज कर लिया है, B प्लस 3C। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हमारा क्या है, A के रिस्पेक्ट, तो R विद रिस्पेक्ट रिएक्टेंट हमारा क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम के साथ ये क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है इसकी कंसेंट्रेशन।
अब डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट की तरफ है, मतलब रिएक्टेंट हमारा क्या है, डिक्रीज शो करता है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंजिंग टाइम। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग बी या सी किसी को भी ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं, ठीक है। रेट हमारा पता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ हमारा चेंज होते रहता है। अपीयरेंस मतलब क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बोले तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। इसमें स्टीशियोमेट्री का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग स्टीशियोमेट्री को अभी भी नहीं लेते हैं। तो प्रोडक्ट की तरफ है तो हमारा डेल्टा कंसेंट्रेशन सी अपॉन डेल टी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेट अस सपोज हम लोगों ने फिर से वही रिएक्शन ले ली है, 2A B प्लस 3C, ठीक है। इसमें हमारे कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है। अब बी पे हमारे एक भी नहीं इधर दिख रहा है, तो मतलब क्या शो करता है, 1 मोल, ठीक है। इसमें कितने मोल है हमारे, 3 मोल है। T इज इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियली टाइम शो कर रहा है, इनिशियली टाइम शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए के टर्म में हम लोग निकालते हैं। पहले तो हमारा अगर 2 मोल है, हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे यहाँ पे 10 मोल, ठीक है। मतलब कितने ये ट्रेवल किया है, 2 मोल ट्रेवल किया, तो हमारे क्या कितने मोल बचेंगे यहाँ पे, 8 मोल, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कितने थे मोल थे, मतलब इसमें 2 मोल हमारे रिएक्टेंट में था, तो 1 मोल इधर हो जाएंगे हमारे। एंड रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ ए के टर्म में, माइनस, तो रिएक्टेंट की तरफ है तो माइनस साइन लगेगा, कंसेंट्रेशन हमारा ए है अपॉन डेल टी, ठीक है। तो आर ओ आर, पहला तो हमारा माइनस साइन लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, आर ओ आर, फाइनल हमारी कितनी है, 10 माइनस 10 है, ठीक है, माइनस 8, ठीक है, अपॉन टाइम हमारा कितना, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में निकालते हैं, तो हमारा क्या रहता है, बी, हम लोग पहले बी लेते हैं, बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो आर ओ आर, फाइनल हमारा कितना था, प्रोडक्ट है तो माइनस साइन नहीं लगेगा, 1 माइनस इनिशियल हमारा कितना था, 0 अपॉन टाइम हमारा कितना लग रहा था इसमें, 20 हम लोग ने लिया था, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन 20। आर ओ आर विद रिस्पेक्ट, अब हम लोग सी के टर्म में लेने जा रहे हैं, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट की तरफ है तो माइनस साइन नहीं लगेगा, एंड सी अपॉन डेल टी, आर ओ आर, फाइनल हमारा कितना था, हमारा 3 माइनस इनिशियल हमारा कितना था, 0 अपॉन टाइम हमारा कितना है, 20, तो कितना आ जाएगा हमारा इसमें, 3/20। रेट ऑफ रिएक्शन जो था हमारा, अब हमारा ए के रिस्पेक्ट में हमारा 1/10 आया है, और बी के रिस्पेक्ट में निकाला तो 1/20 आया है, और सी के इसमें निकाला तो 3/20 आया है। तीन अलग रेट ऑफ रिएक्शन हमारे किसी भी रिएक्शन में नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग स्टीशियोमेट्री से इसको डिवाइड करते हैं। स्टीशियोमेट्री से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। रेट ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में हमारी कितनी आई है, 1/2, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं थी, तो स्टीशियोमेट्री से हम लोग 1 से ही डिवाइड करेंगे तो 1/20 आएगी। स्टीशियोमेट्री में अब हम लोग क्या कहते हैं, 3, तो 1/3, तो अगर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। मतलब हमारा ये चीज देखा गया, अगर हम लोग स्टीशियोमेट्री का यूज नहीं करते हमारी रेट ऑफ रिएक्शन में, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो रॉन्ग आएगी, 1/20, सॉरी, ठीक है। तो 1/20 ए के रिस्पेक्ट में भी आ गई, बी के रिस्पेक्ट में भी आ गई, और सी के रिस्पेक्ट में भी आ गई, मतलब ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन सही है। तो आपने देखा स्टीशियोमेट्री का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन में। तीन अलग रेट ऑफ रिएक्शन हमारी एक साथ नहीं हो सकती विदाउट स्टीशियोमेट्री का, अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी रहेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ दोनों अलग अलग आ जाएंगी, वो चीजें हमारी आंसर में वो गलत आ जाता है। तो हम लोग इसीलिए स्टीशियोमेट्री का यूज करते हैं। स्टीशियोमेट्री से हमारी रिएक्शन जो रहती है वो सही हो जाती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ की तरफ। आज हम लोगों ने काफी ज्यादा टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।